की नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते, सरेंडर करने को तैयार हुए नक्सली। माओवादियों ने युद्ध विराम और हथियार डालने की घोषणा की है। नक्सलियों के हथियार छोड़कर शांति वार्ता की पेशकश सामने आई है। नक्सली संगठन ने प्रेस रिलीज जारी की है। सीपीआई माओवादी प्रवक्ता अभय की ओर से यह बयान जारी किया गया है। 5 सितंबर को जारी किया गया लेटर। नक्सलियों की शर्त, पहले सरकार की तरफ से सीजफायर हो। सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी जीत है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही डेडलाइन दी थी। जी हां, 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को खदेड़ने की डेडलाइन दी गई। इस दौरान यह कह दिया गया था या तो माओवादियों नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा या फिर नक्सली जो है वो मुख्य धारा में वापस आ जाए। इस दौरान आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश के कई ऐसे इलाके थे जहां से चुन चुनकर नक्सलियों को मारा गया, इनामी नक्सलियों को खत्म किया गया। इनामी नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया और अब आप समझिए ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, जहां पर नक्सलियों की जो पेशकश है वो सामने आई है, शांति वार्ता की पेशकश सामने आई है। बहरहाल 5 सितंबर को यह लेटर जारी किया गया। और जगजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मसाज। जगजीत, देखिए 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जो खुद गृह मंत्री ने डिसाइड की थी कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इस दौरान हमने देखा कई राज्यों में नक्सलियों को खत्म किया गया और कई नक्सलियों जो इनामी थे उन्होंने खुद सरेंडर भी किया। अब ये शांति वार्ता की पेशकश करना क्या बताता है? क्या हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में ये कील पर जो ताबूत कहते हैं उसे आखिरी कील होगी ताबूत पर? जी बिल्कुल आखिरी कील होगी। और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, नक्सलियों को खदेड़ने का जो काम कर रही थी, और जिस प्रकार से लगातार जो प्रयास किया जा रहा था सरकार की तरफ से, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम डेडलाइन बताई थी 2026 मार्च, और यह उससे पहले ही देखिए लगातार ये बड़ा प्रयास किया जा रहा था और ये बड़ी सफलता भी छत्तीसगढ़ के नजर में मानी जा रही है। जिस प्रकार से सरेंडर करने के लिए अब जो एग्री हुए हैं नक्सली माओवादी संगठन जारी होता है, इस पत्र में युद्ध विराम और हथियार डालने की घोषणा की जाती है। तो उस लिहाज से बहुत बड़ी खबर, जिस प्रकार की वार्ता की पेशकश की गई है, ये काफी बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लगातार पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बने 19 महीने हो गई है, और डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने देख लिया है। लगातार अब नक्सलियों के मंसूबे जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं वो लगातार टूट रहे हैं। बड़े जो कमांडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो उनको लगातार उनकी मौतें हो रही हैं, लगातार उन्हें खदेड़ के पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। तमाम बड़े 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 संख्या में देखिए जिस प्रकार से नक्सली जो सामानों के बरामदगी की गई है, तो उस लिहाज से ये बड़ी खबर है। और जिस प्रकार से 5 सितंबर को एक पत्र जारी हो, अगर मैं बात करूं तो उस पत्र में साफ तौर पे लिखा जाता है कि युद्ध विराम और हथियार डालने की हमारे द्वारा घोषणा की जा रही है। सरेंडर करने के लिए अब नक्सली जिस प्रकार से तैयार हो गए हैं, अब सरकार का अगला रुख क्या होगा ये जरूरी है, जानने वाली चीज है। चूंकि इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि नक्सलियों ने एक शर्त भी लिखा है कि पहले सरकार की तरफ से सीज फायर हो, उसके बाद सुरक्षा बलों के लिए जो बड़ी जीत है ये। लेकिन उससे पहले सुरक्षा बल जिस तरीके से काम कर रहे हैं जंगलों के बीच में, जंगलों के चाहे मौसम कोई भी हो, फिलहाल बारिश का मौसम है और लगातार बस्तर के उस जो जंगल है, बस्तर में जिस तरीके लाल आतंक का जो गढ़ कहा जाता है, उस जंगलों में, घने जंगलों में जिस तरीके से जवान जो काम कर रहे हैं, घुस करके नक्सलियों को खदेड़ करके नक्सलियों को मारते हुए उनकी देखिए 100 को बरामदगी किया जाता है। तमाम सामान, नक्सली सामान, कई राइफल, कई जो गोला बारूद के सामान, तमाम चीजों को जो देखिए जिस तरीके से जो जवान है वो उसकी बरामदगी कर रहे हैं, तो इससे ये माना जा रहा है कि ये बड़ी जीत है। जी जी बिल्कुल। और कुल मिलाकर जिस तरह से, अच्छा एक बात ये भी बताइए जगजीत कि अब जिस तरह से ये प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन एक शर्त भी ये रखी गई है कि पहले सरकार की तरफ से सीजफायर किया जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फिर सुरक्षा बलों की तरफ से और क्या कुछ रिएक्शन सामने आ सकता है और किस तरीके से ये वार्ता जो है वो आगे बढ़ सकती है? क्या सचमुच भरोसा किया जा सकता है? किस तरह से ये तमाम चीजें आगे आएंगी? जी बिल्कुल, ये तो सरकार का पक्ष जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये नक्सलियों द्वारा, जिस तरीके से माओवादी संगठन द्वारा ये जो पत्र आया है, तो जरूर सरकार इस पे गौर करेगी। और गौर करने के साथ ही साथ देखिए जवान रुके नहीं है, जवान थमे नहीं है, जवान अभी भी
अभी भी जिस तरीके से नक्सलियों के लगातार 1-to-1 मुठभेड़ कर रहे हैं, उनके जंगलों में, उनके माद में घुस रहे हैं, उनकी जो छावनी है जहां वो रह रहे हैं उनको खदेड़ रहे हैं, तो ये सरकार का पक्ष जाने बिना इस विषय पे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार, इससे पहले भी कई पत्र आए थे, लेकिन ये जो जिस तरीके से अब शर्त रख कर के सीज फायर की बात की जा रही है, उससे यह माना जा सकता है कि जो तमाम जो नक्सल संगठन है, तमाम जो नक्सली है, अब उनके मंसूबे टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जगदीप ये माना जाए कि आने वाले समय में जिस डेडलाइन की बात लगातार गृह मंत्री की तरफ से की गई थी वो अब पूरी होगी और आने वाले समय में हमें ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद पर खत्म करने